जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की शंखनाद की तरह जय घोष नहीं हुई। आप लोग देखे होंगे पूजा पाठ में ब्राह्मण लोग सब बजाते हैं शंख। एक शंख होता है जो बहुत आवाज करता है, बुलंद आवाज। उस शंख को महाशंख कहते हैं। लेकिन एक दूसरा भी शंख होता है जो बिल्कुल आवाज नहीं करता है। उस शंख को कौन शंख कहते जानते हैं? हरा शंख। इसलिए किसी हरा शंख नहीं बनना है, महाशंख बने, बुलंद आवाज में जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै बाधार। मंगलमय मंगल करण बिनबौ बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु ना बसाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। अव्यक्त रूप में त्रैकाल स्मरणीय परम पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। व्यक्त रूप में मंचासीन तीर्थों को भी पावन करने वाले मुझ मंगल में साधु समाज के पावन चरणों में कोटि सह नमन। एवं दूर दराज से आए हुए सत्संग प्रेमी महानुभाव सज्जन वृंद, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों एवं प्यारे बच्चों, सिया राम मैं सब जग जानी, करां प्रणाम जोरी जुग पानी। अभी रात्रिकालीन संत मत का सत्संग, यह राय बाबू जो हैं, इनके समधी साहब, क्या नाम है, अजोधी मंडल के यहाँ जो है सत्संग हो रहा है। और इस सत्संग में कुछ न कुछ धर्म ग्रंथों का, संत वाणियों का पाठ होता है। उस पाठ के आधार पर वक्ता कहते हैं और श्रोता भगवान श्रवण करते हैं। तो अभी आप लोगों ने पाठ के रूप में सुना रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तर कांड का पाठ, जिसमें आज का प्रतिपाद्य विषय रहा नर्तन की उपादेयता। नर्तन यानी मनुष्य शरीर की क्या विशेषता है। हम लोगों को यह जो मनुष्य का शरीर मिला है, क्यों मिला है, किस काम के लिए मिला है, इसकी सदुपयोगिता क्या है, यही पाठ हुआ।
कहते हैं त्रेता युग में, अभी तो यह कलयुग है, कलयुग के पहले द्वापर युग, द्वापर युग के भी पहले त्रेता युग। त्रेता युग में कहते हैं भगवान श्री राम अवतार लिए थे, नरलीला किए थे। और अयोध्या में वो राज्य कर रहे थे, राजा बने हुए थे। और कहते हैं उनके राज्य में सभी सुखी संपन्न थे, किसी को खाने की कमी नहीं थी, किसी को पहनने की, रहने की, सभी सुखी संपन्न से, सभी धन धान्य से परिपूर्ण थे, कोई चीजों का अभाव नहीं। और कहते हैं उनके राज्य में राम राज्य था। किसान चाहते थे कि बारिश हो तो बारिश हो जाती थी, फल फूलों से लदे रहते थे पेड़ पौधे। उनके राज्य में कहते हैं चोरी डकैती बेईमानी नहीं होती थी। लोग सब जो है कहते हैं अपने घर में ताले नहीं लगाते थे। ताले क्यों लगाएंगे, जब चोरी ही नहीं होती थी तो ताले क्यों लगाएंगे, ताले नहीं लगाते थे। ऐसा राज था उनका। कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, ऐसा कहा जाता है। उसका ऐसा राज था, सभी सुखी संपन्न थे। लेकिन भगवान श्री राम को चिंता हुई कि अभी हमारी प्रजा जो है वह तो सुखी संपन्न है, इनका लौकिक जीवन तो सुखमय है, लेकिन पता नहीं इनका पारलौकिक जीवन वह सुखमय होगा कि नहीं होगा, पता नहीं। इसलिए इसका पारलौकिक जीवन भी सुखमय हो, इसलिए इन लोगों को यत्न बतलाना चाहिए। अब हम लोगों को भी यह समझना चाहिए लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन किसको कहते हैं। यह लौकिक जीवन तो सब कोई जानते हैं क्योंकि देखते हैं, शरीर वाला जीवन, जब तक शरीर धारण किए रहते हैं तो यह जो जीवन है यह लौकिक जीवन कहते हैं इसको। और क्या है, जब तक जियो ऐश मौज करो, ऋण लेकर के घी पियो, और क्या है, एक दिन तो मर ही जाना है, खूब खाओ पियो ऐश मौज करो। खाए खुराका पहन पोशाका, अजम का बकरा पलता है, अजम बढ़ जाती तोरे छाती, उनसे क्यों नहीं डरता है। कहते खूब खाओ पियो, जो नहीं खाने का वो भी खाते हैं। मांस मछली जो है ना, मत्स्य मांस मछली, यह खाने का नहीं है, खाद्य पदार्थ नहीं है यह, लेकिन लोग जो है इसको भी जो है ना तेल मसाला दे करके इसको भी खा जाते हैं। तो खाने के फिराक में रहते हैं, पहनने के पोशाक, पहनने के फिराक में रहते हैं। यही इसी में लगे रहते हैं, खाए खुराका पहन पोशाका। समझिए आप जम का बकरा पल रहे हैं, जम का बकरा, खाली खाना पीना सो जाना, यह है काम पशु समाना जी, पशु के समान जी रहे हैं। कहते आहार निद्रा भय मैथुनन च समान
मेतत् पशु भी नाराणाम ज्ञानम नाराणाधिकम विशेषो ज्ञाने हीना पशु भी समाना। ज्ञान संकलित तंत्र में आया है